हेलो बच्चों। आ, आज जो मैं आपको एक नया टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करूंगा, उसका नाम है रिफ्रैक्शन। ये आप लोग जानते होंगे कि रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है अभी 12th में। एक तो आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है और एक आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ये रिफ्रैक्शन है। ऐसे तो रिफ्लेक्शन भी एक टॉपिक है जो उसको भी हम लोग एक प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन बहुत सा देखे होंगे आप, जैसे आप जब पानी में देखते होंगे सिक्का को, अगर आप किसी पानी में या ट्रांसपेरेंट वाटर जो होते हैं उसमें अगर आप सिक्का को रख देते हो तो वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जैसा दिखता है। और भी बहुत सारा केसेस देखते होंगे, जैसे मरुभूमि, जैसे आपको डिजर्ट एरिया में देखते होंगे कि दूर आपको झिलमिलाता हुआ नदी जैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे आप जागे आगे जाते हो तो दिखता है कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ब्लैंक है। तो ये सब फेनोमेना जो होता है बेसिकली ये रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर आता है आपको। इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन उसका लिख देता हूं, फिर मैं उसको एक बार डिक्टेट कर लूंगा आपके साथ, ठीक है। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो रिफ्रैक्शन जो होता है बेसिकली होता है कि इट इज द फेनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। या सिंपल समझिए कि हवा, पानी, जिस माध्यम में, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर सकता है या उस लाइट पास कर सकता है, उसको आप ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे। उसको इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। अब लकड़ी, पत्थर, इसको आप ऑप्टिकल मीडियम नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग ऑप्टिक्स में उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑप्टिकल मीडियम से रिलेटेड होता है। जैसे हवा हो गया, पानी हो गया आपका, और भी बहुत सारा चीज ले सकते हो, ठीक है। लिक्विड में बहुत सारा लिक्विड जो ऐसा है कि जो ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसमें ट्रेवल कर सकता है। तो जो मीडियम है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक ऑप्टिकली रेयर और एक होता है ऑप्टिकली डेंसर। अब ऑप्टिकली रेयर होता क्या है? तो ऑप्टिकली रेयर मैं इसको एज ए सिंपल लैंग्वेज समझा दूं कि जब कोई भी लाइट किसी मीडियम में जब वो क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड, मतलब उसकी गति, वो बदलती है। तो जिस माध्यम या जिस मीडियम में किसी प्रकाश की गति या स्पीड जब वो बढ़ जाए उसको आप ऑप्टिकली रेयर बोलो। लेकिन अगर वही लाइट किसी दूसरे मीडियम में अगर वो जाता है और वहां पे उसकी स्पीड अगर कम हो जा रही है
तो उसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर समझ गए। और भी उसको आप समझ सकते हो कि जिस मीडियम में अगर कोई लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए, सिंपल सा बात है कि किसी मीडियम में जब लाइट जब ट्रेवल करता है तो वो नॉर्मल लाइन, मैं अभी उसको अब डिस्कस करूंगा, तो सिंपल समझ लीजिए नॉर्मल की तरफ अगर वो बेंड करता है तो उसको कहेंगे हम लोग ऑप्टिकली डेंसर, नॉट ऑप्टिकली रेयर। लेकिन जिस मीडियम में नॉर्मल से वो दूर हट जाए उसको कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर। तो इसी चीज को हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑप्टिकली रेयरर, किसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर। तो वो सब क्लियर हो जाएगा अब जब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि रिफ्रैक्शन एक ऐसा फेनोमेना है, सो इट इज अ टाइप ऑफ फेनोमेना इन विच रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बाय चेंजिंग देयर एक्चुअल पाथ। तो जब कोई लाइट प्रकाश किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो जाता है तो वो अपना रास्ता बदल देता है। तो इस तरह के फिनोमेना को ही हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे अभी लॉज के बारे में, कुछ सिद्धांत, कुछ लॉज है, वो आप देख लो। जैसे आप रिफ्लेक्शन में पढ़े थे सेम चीज हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्शन में डिस्कस करेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। रिफ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा जो बेसिकली 12th में बेसिकली पूछा जाएगा। बेसिकली ये जो लेक्चर क्लास चल रहा है ये 12th के लिए चल रही है, नॉट मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो मेडिकल इंजीनियरिंग में हम लोग इतने डिटेल्स नहीं जाते हैं, ये डिटेल्स आपको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि ये आपको 12th में आप लोगों को ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा चीज आपको आएगा। तो 12th के बेसिस पे ही मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि क्या क्या चीज पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और उसको किस तरह से हम लोग वहां पे देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल, रिफ्रैक्टिंग सरफेस को बोलते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हवा हो गया, एयर, इसके नीचे आप मान लो पानी है, हवा पानी, वाटर एयर, एयर और वाटर को एक पार्ट से डिवाइड है, तो ये मेरे लिए एक सरफेस क्रिएट करेगा, वाटर का सरफेस। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्यों होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस? क्योंकि इसी सरफेस से जब कोई लाइट क्रॉस करता है तो वो अपना पाथ को बदल देता है। तो जिस सरफेस से कोई लाइट या कोई प्रकाश अपना पाथ को बदल दे वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकली सरफेस, ऑप्टिकल सरफेस कहलाता है, या उसको हम लोग कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। तो समझ लीजिए कि हम लोग जब लाइट जब पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, लाइट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रेज से। चलिए रे क्या होता है? सो रे बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश है, लाइट है, वो सीधी रेखा में गमन करती है, जानते हैं। तो अगर जो सीधी रेखा में गमन करती है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो वो सब चीज तो बच्चों आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि रे क्या होता है, बीम किसको कहते हैं, टॉर्च जलाते हो ना,
टॉर्च जब जलता है उससे जो क्या निकलता है, वो बीम, उसमें बहुत सारा कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट होता है, ठीक है। इमेजिन, हम लोग फिजिक्स को क्या करते हैं, बहुत सारे चीज को इमेजिन करके हम लोग उसको, एक्चुअली रियल में तो आंख से तो देख नहीं सकते हो लाइट को, इसलिए किसी भी चीज को जब लोग पढ़ रहे हैं तो उसको इमेजिन करके, उसको हर चीज को इमेजिन करके, तभी तो हम उसको आगे के बारे में उसको डिस्कस करते हैं ना। उसके बारे में जो भी एक्सपेरिमेंटल करते हैं, एक्सपेरिमेंट होता है तो वो सब इमेजिन करके होता है यहाँ पे। एक्चुअली वो है नहीं वहां पे, है ना, हम लोग देख नहीं पाते हैं उसको, लेकिन उस चीज को आप इमेजिन कर सकते हो। रेस, रेस सिंपल है कि लाइट को हम लोग एक स्मॉल पार्ट, जैसे बोलते हो ना कि जो सेल होता है बॉडी का सबसे छोटा एक पार्ट होता है जिससे आपका पूरा बॉडी डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग सेल बोलते हैं, या सेल से भी छोटा क्या होता है, एटम होता है। उसी तरह से रे ऑप्टिक्स में लाइट को जब डिस्क्राइब हम लोग करते हैं उसमें रेस का बात करते हैं। रे का मतलब कैसे पढ़िए कि स्ट्रेट लाइन से, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, स्ट्रेट लाइन, रेज। तो कोई अगर रे ऑफ लाइट अगर एयर मीडियम से ऐसे जा रहा है, एयर मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल करेगा, आपका वाटर मीडियम में। तो देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे कि एयर से जब वो वाटर में ट्रेवल करता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। तो क्लियर है कि जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है, तो मैं आपको पहले बता गया था कि ये मीडियम किस तरह का हुआ, इसको हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली रेयरर। अब ये क्या हो गया, चूंकि डेंसर की चूंकि ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल कुछ नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है, ये हम लोग एक इमेजिन किए हैं, माने हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं, कंस्ट्रक्शन में है, लेकिन ये रे हो गया। तो जब रे कोई रेयर से जब डेंसर मीडियम है, ये देखिए डेंसर मीडियम कह रहा है, क्यों, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया, यहाँ पे लाइट स्पीड जो होती है, उसकी गति जो होती है वो धीमी हो जाती है। मैं पहले बताया था कि जिस मीडियम में, जिस माध्यम में किसी लाइट का स्पीड जब गति उसकी धीमी हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसर। देखिए, तो ये मेरे लिए डेंसर मीडियम हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो गया, रेयर। सो इफ अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दे चेंज देयर पाथ। इस तरह के फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग अभी डिस्कस क्या करेंगे, इसके लॉज के बारे में। देखिए, ये जो एंगल बन रहा है यहां पे, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट, इंसिडेंट ही कहोगे आप ना इसको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड। ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप लोग को हैंडराइटिंग में कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे मैं इसका एक पीडीएफ नोट आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होनी है। तो आप सबसे पहले देख लो, ये एक्चुअली क्या है, लाइट जब हम लोग कोई भी क्लास या लेक्चर हम लोग देखते हैं, पहले उसको समझते हैं। ये नहीं कि बोर्ड पे हमने पढ़ाया, उसको नोट डाउन किया, बस हो गया, दैट मच ऑल, नहीं। आप इसको समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप समझिए, उसको थिंक कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। लिखने के लिए बाद में भी आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं, मेन समझने का चीज है कि क्या है, इसको कैसे समझना है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो ये देख लो आप, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, क्योंकि लाइट यहां से रिफ्रैक्ट किया इसलिए इसका नाम क्या हो गया, इस रे का नाम रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल से जब इंसिडेंट रे का एंगल बनता है तो क्या बोलेंगे इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब ये नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे का के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए हम डिस्कस करते हैं लॉज के बारे में। तो इसका बच्चों, इसका पहला जो लॉ होता है वो देख लो आप, फर्स्ट लॉ, जिसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे
रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। जो फर्स्ट लॉ हो गया हमारा। सेकेंड लॉ होता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant। तो बच्चों देख लीजिए, ये जो लॉ है इसमें वैसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज बता रहा हूँ। जो रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं वही आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन में देखने को मिल रहा है कि जो इंसिडेंट है वो रिफ्रैक्टेड है और ये नॉर्मल है। तीनों जो होता है एक ही प्लेन में। कहोगे प्लेन क्या है? तो दिस इज नॉट अ प्लेन। प्लेन में हमारा ये बोर्ड हो गया, ये प्लेन नहीं है। ये प्लेन एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम लोग प्लेन नहीं कर सकते हैं। प्लेन किसको कहेंगे? जिस प्लेन पे ये तीनों रे लाई करे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग प्लेन। सो बोर्ड, ये जो बोर्ड देख रहे हो आप, ये बोर्ड प्लेन हो गया। तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक ही प्लेन में है। तो प्लेन कौन सा हमारा? ये बोर्ड। ठीक है। इसलिए पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। सेकंड क्या होता है कि जो एंगल है इसका साइन, मतलब द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। तो इस सेकेंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहेंगे। स्नेल्स का ये लॉ हो गया। तो इस सेकेंड लॉ का नाम क्या हो गया? याद कर लीजिए बच्चों आप लोग, स्नेल्स लॉ। दिस लॉ स्नेल्स लॉ, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज sin I by sin R always constant। यही आपका स्नेल्स लॉ इसको बोला जाता है। तो बच्चों यहां देखो कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? ठीक है। तो ये हमारा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब हम लोग जो इसमें थोड़ा सा और चीज डिस्कस कर ले कि ये रेयर हो गया, ये डेंसर हो गया। मैंने बताया था इसको याद करने का चीज है। ये हमेशा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो रेयर मीडियम होता है इसमें जो लाइट का जो स्पीड होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन इसी चीज को डेंसर मीडियम बात करते हैं तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा, अगर आप रेयर मीडियम में देखोगे तो अगर कोई लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो नॉर्मल से अवे जाएगा। ध्यान समझिए, डेंसर से रेयर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, या रेयर से डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। बस इतना ही चीज आपको दिमाग में रखना है। दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में याद रखिएगा कि लाइट का स्पीड कम हो जाता है, रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि ऑप्टिक्स में आप लोग को ये चीज जानना है कि रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें एक चीज जानना है कि जब कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वो ट्रैवल करता है तो उस लाइट का एक चीज हमेशा कांस्टेंट होता है जो कभी नहीं बदलता है। बता दूं, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। तो लाइट एक्चुअली आगे हम डिस्कस करेंगे लाइट में तो अभी आप सिंपल बेसिक चीज पढ़ रहे हो आप।
जब इसका वेव नेचर पढ़ोगे तो आपका बहुत नया चीज आपके सामने मिलेगा कि लाइट एक्चुअली वेव नेचर कैसे शो कर। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, याद रखिएगा। अगर लाइट एक वेव्स है इसका मतलब लाइट के अंदर क्या है होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी होगा। लाइट एक एनर्जी है, कोई भी एनर्जी जो होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो लाइट हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन सा चीज बदलता नहीं है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा जब वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा। तो फिर बदलेगा क्या, मैं भी तो बताया आपको, स्पीड। दूसरा, लाइट में वेवलेंथ भी होता है, उसका वेवलेंथ भी चेंज करेगा और स्पीड भी चेंज करेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं कर लेगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि frequency of the light never changes when it travel from one medium to another medium। क्लियर है बच्चों? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो चैप्टर्स है इसको मैं एक अच्छे से मैं बताऊंगा, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है वो मैं आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो ऐसे ऐसे टॉपिक हम लोग करते जाएंगे, और जो चैप्टर्स है रे ऑप्टिक्स को, इसको पूरा हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लोग नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा। ओके ओके बच्चों।